कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। आएगिनी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी देवी। पिछले दिनों आदरणीय डॉक्टर प्रीति अडानी जी और शीलिन अडानी जी गढ़वी साहब से मुझे आपस में बातचीत वार्तालाप करने का अवसर मिला और शिक्षा के क्षेत्र में अडानी फाउंडेशन आने वाली पीढ़ियों के निर्माण के लिए कितना बड़ा योगदान कर रहा है, इसकी भी मुझे जानकारी मिली। आज साक्षात इस विद्या मंदिर में, जहां पर आप जैसे बेटे और बेटियां ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं, यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई और यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जिनमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अवसर ना मिलने के कारण ऐसे बालक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी प्रतिभा का परिचय नहीं दे पाते और वो इस दुनिया की भीड़ में समाप्त हो जाते हैं। अडानी फाउंडेशन ने ऐसे आप सब बालकों को चुना जिनमें प्रतिभा है, आगे बढ़ने की आप में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आपके बीच में धन और साधन बाधक ना बने, इसका कंप्लीट पूर्ण रास्ता प्रशस्त जो है अडानी फाउंडेशन ने आप लोगों के लिए किया। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर प्रीति अडानी जी और यहाँ के समस्त ट्रस्टी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं लगभग 35 वर्षों तक बालकों को पढ़ाने का ही काम करता रहा हूं। मैं डॉक्टर प्रीति अडानी जी और मैम शीलिन अडानी जी से मेरी खुल करके बातचीत हुई कि आप एक डे स्कूल में है और मैं जो चलाता हूं वो रेजिडेंशियल है। लगभग 4-5 गुरुकुल में मेरे पास इस समय 5000 बेटे और बेटियां आवासीय रेजिडेंशियल रूप में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आप सब बालकों में क्या क्या परिस्थितियां आती हैं और किस उतार चढ़ाव से बालक गुजरता है, इस बाल मनोविज्ञान को मैं बहुत गहराई से जानता हूं, क्योंकि मेरे गुरुकुल आवासीय हैं, रेजिडेंशियल हैं, तो वहां बालक घर की तरह रहना उसकी आदत बनती है। 4-5 बजे सवेरे जागरण होना, सब बच्चे योगासन प्राणायाम करें, सब स्नान के बाद संध्या हवन करें, फिर उनका वहीं ब्रेकफास्ट है, वहीं फिर उनका विद्यालय जो आप सब पढ़ते हैं ऐसे चलता है, दोपहर फिर उनका भोजन होता है, फिर वो 1 घंटा रेस्ट करके होमवर्क टीचर्स की देखरेख में करते हैं, फिर वहां ग्राउंड्स में सभी तरह के खेल की व्यवस्था हम करते हैं, फिर वो अपना स्नान करके और फिर स्टडी
भोजन और शयन, ये पूरी गतिविधि हमारी चलती है। तो इस बीच में प्यारे बच्चों, थोड़ी सी चर्चा मैं आपको करूंगा कि जिंदगी में, अब ध्यान से बैठना आपने मेरी क्लास में, ठीक है? आपको सहमत बोलो मेरे पीछे। यू आर रेडी? तैयार हैं? ओके। पहली बात, अपने जीवन में कभी भी भूल कर हीन भावना मत आने देना। आप ये मत सोचना कि हम एक ऐसे सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं जहां हमें बहुत बड़े मकान नहीं मिले, लग्जरी गाड़ियां नहीं मिली, हमारे को पहनने के लिए बहुत अमीरों की तरह वस्त्र नहीं मिले, हमें जो पड़ोसी को देख कर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कभी भी मन में ये विचार नहीं लाना। भगवान जब किसी भी बालक को दुनिया में भेजता है तो उसके सुख जीवन यापन के लिए उसको इतनी शक्ति दे करके भेजता है कि यदि वो बालक ईमानदारी से अपनी पहचान करके परिश्रम और केवल मेहनत की ओर बढ़ जाता है तो उसके लिए सब तरह के द्वार रास्ते खुलते चले जाते हैं। और ये बात मैं केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं, दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन बालकों ने छोटी उम्र में मेहनत की है, संस्कारवान बने हैं, व्यसनों से मुक्त रहे हैं और आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया है, उनको दुनिया की ताकत बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनके लिए रास्ते स्वयं खुल जाते हैं। पहला उदाहरण तो आप ही बालक इसका हैं। अदानी विद्या मंदिर में प्रवेश के लिए आप सब बच्चों ने रिटन टेस्ट पास किया है, हाँ या ना? किया है ना? वो रिटन पास क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए कि आप बच्चों ने उसके लिए मेहनत की थी, परिश्रम किया था। आप जैसे और भी बच्चे यहां के टेस्ट में बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की कि वो यहां प्रवेश ले पाते। आप अपने से ही विचार करो कि आपने जो बहुत स्टूडेंट्स बेटे बेटियां यहां पर आए एडमिशन के लिए, आप ही सफल हुए। क्यों हुए? क्योंकि आपने मेहनत की, परिश्रम किया, आपके माता पिता का सहयोग आपने मिला तो आपके रास्ते तो उसी दिन खुल गए जिस दिन आपने स्कूल में एडमिशन पाने में सफलता प्राप्त कर ली। तो इसके पीछे एक ही कारण रहा, वो है परिश्रम, मेहनत। दूसरी बात, इस समय आप कुछ महापुरुषों की ओर दृष्टि डालिए और फिर आप अपने घरों में, आप अपने माता पिता का कैसा घर है, क्या उनके पास संसाधन है, कैसा जीवन शैली है, उनको भी देखिए। दोनों में आप कंपटीशन, आपस में स्टडी करो, देखो। इस देश में प्यारे बच्चों, एक ऐसे राष्ट्रपति का अभी जो हुए हैं, बहुत पुराने नहीं, जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। नाम सुना आपने? सुना सब बच्चों ने?
आपको पता वो किस घर में पैदा हुए? उनके पिता मछुआरे थे। मच्छी पकड़ने के लिए जो नौकाएं बनाई जाती वो बनाते थे। ये जिस स्कूल में पढ़ते थे वो सरकारी स्कूल था, उसमें कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और इनकी फीस के लिए भी इनके पिता पैसे नहीं दे पाते थे। इनका एक क्लास फेलो, एक ब्राह्मण पुजारी का बच्चा इनके क्लासमेट था। ये कभी कभी उसके साथ उनके घर जाते थे और इसके वस्त्र देख करके, इसकी व्यवहार देखकर वो महसूस करते थे बहुत गरीब परिवार का बच्चा है। कई बार इनकी फीस वो पुजारी भी देता था और जब उन्होंने आप जैसी स्कूली शिक्षा प्राप्त की तो विचार किया मेरी पुस्तकें, बुक्स कहां से मिलेंगी, ड्रेसेज का पैसा कहां से आएगा। पिताजी के पास तो ना मकान झोपड़े में रहना पड़ता है, वो तो केवल 2-3 समय की पेट भर पूरी रोटी भी नहीं दे पाते। तो उस बालक ने स्कूल में जाने से पहले किन्हीं तरीके से एक टूटी सी साइकिल खरीदी और उस पर स्कूल जाने से पहले घर घर जाकर के अखबार बेचते थे और उस अखबार की मेहनत से जो कुछ पैसा मिलता उससे वो अपनी ड्रेस सिलाते, अपनी बुक्स का प्रबंध करते, फीस का प्रबंध करते। और ये सब कुछ करते हुए जब उन्होंने 12 क्लास पास कर ली और आगे की शिक्षा के लिए पढ़ने की इच्छा व्यक्त की तो उनके पिता ने साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास तुम्हारे पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी आगे बढ़ने की, बहुत इच्छा थी। घर में झगड़ा हुआ, परिवार के कुछ लोग कहते हैं कुछ भी करो, फीस की व्यवस्था करो, लेकिन पिता ने जवाब दे दिया। उस दिन उनकी बड़ी बहन जो इनके घर से थोड़े से अच्छे परिवार में जिसकी शादी हुई थी वो घर में आई हुई थी। घर के झगड़े को उसने देखा कि किस बात पे झगड़ा है, कि कलाम आगे पढ़ना चाहता है लेकिन पिता फीस देने से मना करते हैं। तो बहन ने कहा भाई कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वालों ने मेरे को कुछ जेवर बनाए थे सोने के आभूषण, चांदी के, मैं उनको बेच देती हूं और वो पैसा मिलेगा, उससे आप अपनी अगली पढ़ाई शुरू करो, ये व्यवस्था मैं करती हूं। उनकी बहन ने अपने जेवर बेचे, जो थोड़ा बहुत पैसा मिला उससे उन्होंने अगली शिक्षा के लिए अपना एडमिशन मिला। और इतनी मेहनत की, लंबी बात न करते प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत की कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। और आज ये जो मिसाइल जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं अभी, ये उसी महापुरुष की, भारत की गरिमा और गौरव बढ़ाने का इतिहास उसी गरीब बालक ने किया। आ गई समझ में बात?